जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस विद सोनू चैनल में तहे दिल से स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं आज का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट नंबर 3, जिसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, जैन धर्म का सुप्रसिद्ध पर्यटन स्थल काम्पिल्य किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए यमुना नदी, ऑप्शन बी गंगा नदी, ऑप्शन सी शारदा नदी, ऑप्शन डी घाघरा नदी। तो जो कौम्पिल्य है ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, गंगा नदी के किनारे स्थित है। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो 2525 किलोमीटर है गंगा नदी की। और कौम्पिल्य कहाँ पर पड़ता है? तो दक्षिण पांचाल की राजधानी है कौम्पिल्य। दक्षिण पांचाल की राजधानी थी कौम्पिल्य, और कौम्पिल्य आपका फर्रुखाबाद शहर में स्थित है। कपिल मुनि का आश्रम भी कहाँ पे है? कौम्पिल्य में है। और जैन धर्म के 13वें तीर्थंकर विमलनाथ का जन्म भी यही हुआ था। तो कौम्पिल्य से आपके ढेर सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, ये एक्स्ट्रा फैक्ट आपको याद रखना है। फिर से, कौम्पिल्य जो है गंगा नदी के किनारे स्थित है, दक्षिण पांचाल की राजधानी भी है, और कौम्पिल्य फर्रुखाबाद शहर में स्थित है, और कपिल मुनि का आश्रम भी यही था, और जैन धर्म के 13वें तीर्थंकर विमलनाथ का जन्म भी यही इसी कौम्पिल्य में हुआ था। तो एक्स्ट्रा फैक्ट आपको फॉलो करने हैं। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में लुप्त प्राय वन्यजीव परियोजना किस वन में चलाई जा रही है? तो ऑप्शन ए खीरी, ऑप्शन बी कुकरेल, ऑप्शन सी गोंडा, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कुकरेल। कुकरेल, और ये 1984 से 85 में यह लुप्त वन्यजीव मतलब उत्तर प्रदेश के लुप्त प्राय वन्यजीव परियोजना किस वन में चलाई जा रही थी? तो ये कुकरेल क्षेत्र में 1984-85 में इस योजना मतलब शुरू हुई थी, और लखनऊ के कुकरेल क्षेत्र में यह योजना चली थी। खिलौने एवं बर्तन बनाने में प्रयोग किया जाने वाला चाइना क्ले खनिज उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है? ऑप्शन ए बांदा एवं सोनभद्र, ललितपुर एवं हमीरपुर, उन्नाव एवं चंदौली, मिर्जापुर एवं वाराणसी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, बांदा एवं सोनभद्र। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा इसी में, जस्ते के बर्तन तथा एल्यूमिनियम के बर्तन के लिए कौन प्रसिद्ध है? पुखराया, कानपुर देहात। और ब्लैक पॉटरी के लिए प्रसिद्ध है निजामाबाद आजमगढ़। चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है बुलंदशहर। सजावटी लाल मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है चुनार मिर्जापुर। पीतल के बर्तन मुरादाबाद या संत कबीर नगर दोनों हो सकते हैं। नेक्स्ट है, 5 फरवरी 2024 को पेश किए गए वर्ष 2024-25 के बजट में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के कृषि के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि दर का लक्ष्य रखा है? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5.1%। नेक्स्ट है, 19 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में श्री कल्की की धाम मंदिर का शिलान्यास किया है? तो कहाँ किए हैं? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संभल में। संभल जिला का मुख्यालय पूछा जाए कहाँ पे है? तो ये पवासा है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का कार्यकाल 8 वर्ष से बदल करके कितना कर दिया गया है? ऑप्शन ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी 6 वर्ष, ऑप्शन सी 8 वर्ष, ऑप्शन डी 7 वर्ष। तो कितना कर दिया गया है? तो ये 5 वर्ष कर दिया गया है। 5 वर्ष या 70 वर्ष जो भी पहले पूरा हो जाएगा। और इसकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो इनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन है? न्यायमूर्ति विश्वंभर दयाल। और वर्तमान लोकायुक्त हैं न्यायमूर्ति संजय मिश्र। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाला भारत का एकमात्र राज्य बनने जा रहा है? तो कौन सा एक राज्य है? वो है हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कौन कौन से 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं? पहला तो चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि लखनऊ में है। दूसरा, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि वाराणसी में है। तीसरा, कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि कुशीनगर में है। चौथा, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि अयोध्या में है। पाँचवां, जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गौतम बुद्ध नगर में है। तो ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है?
ऑप्शन ए केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम में है, ये बताना है, ये आपके कथन है। कौन सा सुमेलित नहीं, या राष्ट्रीय कृषि उपयोगी सूक्ष्म जीव ब्यूरो मऊ में है, या तीसरा, ये दो आपके कथन दिए गए हैं। तीसरा, भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान वाराणसी में है। डी नंबर, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, ये बताना है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे आपका बी नंबर सुमेलित नहीं है। राष्ट्रीय कृषि उपयोगी सूक्ष्म ब्यूरो ये मऊ में नहीं है, ये कहाँ पे है, ये है आपका मोदीपुरम मेरठ में है, मखदूम मथुरा में, ये आपको याद रखना है। बाकी सब सही हैं। कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान वाराणसी और चारागाह अनुसंधान संस्थान कहाँ है, झांसी में, ये बाकी सब सही हैं। नेक्स्ट है 9वां, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, इसकी स्थापना 1965 ईस्वी में हुई थी। दूसरा, यह वाराणसी में स्थित है। नीचे दिए गए कोट लिखा यहाँ पे, नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर को चुनिए। कौन सा सही होगा, केवल एक सही होगा, एक और दो दोनों सही होगा, ना तो एक और ना तो दो, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, इसकी स्थापना 1965 में हुई थी, जी नहीं, यह ऑप्शन गलत है। इसकी स्थापना 13 नवंबर 1963 में हुई थी। कब हुई थी, 1963 में हुई थी, 13 नवंबर 1963 में। दूसरा कह रहा है यह वाराणसी में स्थित है, ये भी बिल्कुल गलत है, यह लखनऊ में स्थित है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ना तो एक ना तो दो। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ना तो एक ना तो दो। 10वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की खंडपीठ निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ स्थित है, ऑप्शन नंबर ए लखनऊ में स्थित है। प्रयागराज उच्च न्यायालय की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1866 में की गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन ए, पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं। ऑप्शन बी, पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। तो अगर हम बात करें पदार्थ के कण के बीच में रिक्त स्थान होता है तो बिल्कुल सही है। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये भी बात एकदम सही है। नेक्स्ट, पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, बिल्कुल सही बात। क्या पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं, जी नहीं, पदार्थ के कण गतिमान अवस्था में होते हैं। यही मतलब गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हवा है एक, हवा क्या है, एक शुद्ध मिश्रण है, केवल मिश्रणों का मिश्रण है, केवल तत्वों का मिश्रण है, दोनों तत्वों और यौगिकों का मिश्रण है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दोनों तत्वों और यौगिकों का मिश्रण है। यानी कि हम बात करें हवा क्या है, तो हवा एक समांगी मिश्रण है, होमोजीनियस मिक्सचर है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन ए, मक्खन का खट्टा होना। ऑप्शन बी, CO2 से सूखी बर्फ का बनना। ऑप्शन सी, एक प्लैटिनम तार का गर्म होना। ऑप्शन डी, लोहे का चुंबकीकरण। तो इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन वो होता है कि जिसका एक बार चेंज होने के बाद पुनः अपनी अवस्था में वापस ना आ पाना। और भौतिक परिवर्तन यानी कि फिजिकल चेंज क्या होता है कि जैसे कि बर्फ का पानी में पिघलना और पानी से फिर से बर्फ का जमना, ये भौतिक परिवर्तन, मतलब एक अवस्था से पुनः दूसरी अवस्था में, फिर पुनः प्राथमिक अवस्था में वापस आ जाना। लेकिन यहाँ पे दिया है मक्खन का खट्टा होना। अगर एक बार मक्खन खट्टा हो गया, मतलब तो एक बार मक्खन खट्टा हो गया, उसमें दही बन गया, जैसे दूध का दही बनना, एक बार दही बन गया तो वो दही से दूध नहीं बनेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का पोर्ट टाउन बंदरगाह निम्नलिखित में से कौन सा था। तो पोर्ट टाउन बंदरगाह कौन था, लोथल, रोपड़, कालीबंगा, राखीगढ़ी। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लोथल। लोथल की बात करें तो यह गुजरात राज्य के भोगवा नदी के किनारे स्थित है। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति देवता की पूजा करते थे और इसका कार्यकाल देखा जाए तो 2500 BC से 1700 BC तक। प्रमुख फसलें कौन कौन सी थीं, जौ और गेहूं थी। और धातु कांस्य युगीन सभ्यता थी। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी कांस्य युगीन सभ्यता थी और इस सभ्यता के लोग कैसे थे, नगरीय थे। नेक्स्ट है,
गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ऑप्शन ए भागवत गीता में, ऑप्शन बी अथर्ववेद में, ऑप्शन सी सामवेद में, ऑप्शन डी ऋग्वेद में। तो कौन सा ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा? तो अगर हम बात करें गायत्री मंत्र का उल्लेख, तो गायत्री मंत्र का उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बात करें ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं और गायत्री मंत्र भगवान सूर्य देवता को समर्पित है। और 9वें मंडल, जो 9वां मंडल है, ये भगवान सोम देवता का वर्णन है, इसमें सोम देवता का वर्णन है। और ऋग्वेद की मूल लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि है। यहाँ पे आपको कमेंट करके बताना है कि ऋग्वेद वो गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में है। नेक्स्ट ठीक है। नेक्स्ट, वेदांगों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 10। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाए? तो वेदांगों की कुल संख्या पूछा जाए कितनी है, तो 6 है। कौन कौन सी है? शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, व्याकरण, निरूपित, छंद। तो ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है, नचिकेता आख्यान किस उपनिषद में मिलता है? ऑप्शन ए छांदोग्य उपनिषद, ऑप्शन बी कठोपनिषद, ऑप्शन सी केनोपनिषद, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी कठोपनिषद में इसका वर्णन मिलता है। तमसो मा ज्योतिर्गमय किस उपनिषद में है? तो ये बृहदारण्यक उपनिषद में है। ओम शब्द का वर्णन किस उपनिषद में? बृहदारण्यक उपनिषद में है। सबसे छोटा उपनिषद पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? मांडव्य उपनिषद। सत्यमेव जयते का वर्णन किस में है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। तो ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट आपको याद रखने हैं। गवर्नर जनरल का पद पहली बार किस अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया था? ऑप्शन ए पिट्स इंडिया अधिनियम 1784, ऑप्शन बी भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन सी 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम, ऑप्शन डी चार्टर अधिनियम 1793। तो कौन सा ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत गवर्नर जनरल का पद पहली बार बनाया गया था। और बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था। भारत का पहला गवर्नर कौन था? 1833 में विलियम बेंटिक थे। और भारत के पहले वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग, जो कि 1858 में बने थे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा का परामर्शदाता कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी डॉक्टर के.एम. मुंशी, ऑप्शन सी श्री बी.एन. राव, ऑप्शन डी श्री बी.एन. राव। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी श्री बी.एन. राव भारतीय संविधान के परामर्शदाता थे। अगर भीमराव अंबेडकर की बात करें तो ये भीमराव अंबेडकर की बात करें तो प्रसौदा या उप समिति के अध्यक्ष थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? स्थायी सभा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे स्थायी सभा के अध्यक्ष थे। अभी इसका वर्णन, प्रारूप समिति या मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। और स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट है, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि बताइए। अंतिम सभा की बैठक कब हुई थी? ऑप्शन ए 24 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 25 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949 और 5 दिसंबर 1951। तो कौन सा ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा? तो भारतीय संविधान सभा की अंतिम तिथि की बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को हुई थी। संविधान सभा के कुल अधिवेशन कितने हुए थे? 11 हुए थे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत को किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी आयरलैंड, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी जर्मनी। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी आयरलैंड के संविधान से। मौलिक अधिकार की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, आपातकालीन शक्तियां जर्मनी के संविधान से, संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से, एकल नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत का ग्रीनविच कहा जाता है? ऑप्शन ए अवंती, ऑप्शन बी कुरुक्षेत्र, ऑप्शन सी उज्जैन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? उज्जैन आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मैकाल रेंज
निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, छत्तीसगढ़। सतपुड़ा की सबसे ऊंची, सतपुड़ा कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में है। और सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए तो कौन सी है? धूपगढ़ है। नेक्स्ट है, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए महाबलेश्वर, ऑप्शन बी अनाईमुड़ी, ऑप्शन सी डोडा बेट्टा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये 2695 मीटर है। नेक्स्ट है, अनवरत योजना भारत में कब लागू हुई थी? ऑप्शन 1966-67, ऑप्शन बी 1978-79, ऑप्शन सी 1989-90, ऑप्शन डी 1950-56। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1978-79 में। और यह किस योजना के बीच में था? तो 5वीं और 6वीं योजना के बीच में था। सरकार कौन होता है? जनता सरकार। और मॉडल कौन सा था? गांधीवादी मॉडल पर प्रेरित था। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के महत्वपूर्ण 25 प्रश्न, जिसको हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़े फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आशा करता हूँ दोस्तों को आज का प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आया होगा। वीडियो आपको कैसा लगा इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।